बैंक पहले थे या फिर पैसे? और अगर पैसे ही नहीं थे तो फिर बैंक का क्या काम था? आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि सबसे पहले पैसे होंगे तो ही बैंक मार्ज़ वजूद में आए होंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। दुनिया में एक ऐसा बैंक था जो पैसों से भी पहले मौजूद था। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उसी बैंक की वजह से पैसे ईजाद हुए तो ये गलत नहीं होगा। अगर आप पैसों की यानी मनी हिस्ट्री जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। दुनिया में जब पैसे नहीं थे तो लोग चीज़ों के बदले में एक दूसरे से चीज़ें लिया और दिया करते थे। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते थे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास गंदम है और आपके पास चावल है तो मैं आपको गंदम देकर आपसे चावल ले लेता। अगर किसी दूसरे बंदे के पास तम्बाकू है और दूसरे के पास गुड़ है और वो गुड़ खरीदना चाहता तो वो अपना तम्बाकू से देकर उसके इवज़ में गुड़ ले लेता था। ये एक अच्छा सिस्टम था, लेकिन इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। और वो ये कि अगर एक बंदे के पास गुड़ है और वो गोश्त ख़रीदना चाहता है और गोश्त वाले के पास जाकर उसको कहता है कि ये आप गुड़ ले लो और मुझे गोश्त दे दो, लेकिन गोश्त वाला उसे कहता है कि मेरे पास गुड़ पहले से मौजूद है और मुझे अपने गोश्त के बदले में कुछ और चाहिए, लिहाजा आप अपना गुड़ लेकर वापस चले जाएं। इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए इंसानों ने सोचा कि कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप दो और उसके बदले में कुछ भी ख़रीद लो, और वो फिर सोने और चांदी से बेहतर और कुछ नहीं था। सोने और चांदी के सिक्के बनना शुरू हो गए और लोगों ने तजारत यानी लेन देन सोने और चांदी के सिक्कों के बदले में शुरू कर दी। वक्त के साथ साथ सोने के सिक्के ज़्यादा होते चले गए और जो उमरा थे उस वक्त के अमीर लोग थे वो ज़मीन ख़रीदते, भैंस भेड़ बकरियां ख़रीदते तो उन्हें ज़्यादा सोना दरकार होता था, और ज़्यादा सोना जिसके पास होता चोरी होने का भी उतना ही ख़तरा होता था। किसी एक बंदे के पास जब बहुत सारा सोना जमा हो गया तो उसने पहली दफ़ा, जी हाँ तारीख़ में पहली दफ़ा, उसने अपने सोने की हिफाजत के लिए गार्ड रख लिए। लोगों ने जब देखा कि उसके पास तो गार्ड हैं, लिहाजा उसका सोना कभी चोरी नहीं होता, तो लोगों ने अपना सोना भी उसके पास जमा करवा दिया बतौर अमानत। और वो बंदा उस सोने के बदले उन्हें एक रसीद दे देता और उस रसीद पर सोने का वज़न लिख देता कि इतने वज़न का सोना आपने हमारे यहाँ रखवाया है। देखते ही देखते बहुत सारे लोग उस बंदे के पास आते और अपना सोना उसके पास रखवा देते और उससे रसीदें ले लेते। अब हुआ यूँ कि लोग उस बंदे से सोना वापस लेने आते ही नहीं थे, या फिर कोई इक्का दुक्का आते और ज़्यादातर सोना उसके पास ही जमा रहता, और लोग जो लेन देन करते उसकी रसीदों से ही लेन देन कर लेते, क्योंकि वो दौर भी ईमानदारी का दौर था और लोग इस बात पर ईमान रखते थे कि अगर इसके पास ये रसीद है तो लाजिम है कि इसका सोना भी वहाँ पर जमा होगा, और लोग रसीद एक दूसरे को देते और ख़रीदो फरोख्त करने लग पड़े। तो जी हाँ दोस्तों, यही रसीदें आज के करेंसी नोट हैं। यहाँ से ही नोटों की इब्तदा हुई। आज भी जिस मुल्क के पास ज़्यादा गोल्ड होता है, ज़्यादा सोना होते हैं, उसकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, और जिसके पास सोना कम होता है उसकी करेंसी की वैल्यू भी डाउन होती है। असल कीमत गोल्ड की होती है, सोने की होती है, और ये जो हमारे हाथों में नोट होते हैं ये सिर्फ़ एक करेंसी है, कागज़ की रसीदें हैं, और इस रसीदों के ऊपर लिखा होता है 100 रुपये का नोट, 500 का, 1000 का। ये उसकी वैल्यू बताता है कि इस एक नोट के बदले में यानी एक रसीद के बदले में हमारे पास कितना गोल्ड है। ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी नोटों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।